हेलो फ्रेंड, कैसे हो सभी। मैं भी ठीक हूँ। तो आज सुनते हैं काव्या और अनन्या की लव स्टोरी का 26 एपिसोड। लास्ट एपिसोड का फटाफट रिकैप लिखती हूँ। लास्ट एपिसोड में हमने ये सुना था कि काव्या के साथ अनन्या को एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना था। इसके लिए वो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करती है कि आज कैसे भी करके हम लोग पूरा गाँव घूमे, कुछ साथ में मोमेंट बिताए, कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करे। लेकिन कुछ ना कुछ आड़े आ रहा था, क्योंकि गांव में एक शादी थी जो काव्य की फ्रेंड की थी। वो फंक्शन में जाने के लिए भी सब लोग फोर्स करते, तो अनन्या कुछ ना कुछ बहाना कर कर वो काव्य को घुमाने लेकर जाती है और ये प्रॉमिस भी करती है कि वहाँ से आने के बाद हम लोग ज़रूर फंक्शन अटेंड करेंगे। तो ऐसे करके ये लोग जाते हैं और खेती घूमते हैं, और ये लोग उसी टाइम एक दूसरे के साथ प्राइवेट टाइम बिताते हैं। एक स्पेशल मोमेंट दोनों के बीच हो जाता है और ये लोग फिर घर आ जाते हैं। घर आकर रेडी हो जाते हैं और फिर शन्नू के घर जाते हैं। शन्नू वही है वो जिसकी शादी थी, तो वहाँ पर जाती है और अनन्या वहाँ पर इतना अच्छा डांस करती कि सबको गलतफहमी हो जाती कि वो कोई एक डांसर है, और सब लोग उसे इनाम देने की कोशिश करते हैं। फनी मोमेंट हो जाता है वहाँ पर। तो आप सुनते हैं आगे। फंक्शन अटेंड करने के बाद जो काम बचते हैं वो अनन्या शन्नू की माँ का हाथ बटाने लगती है, और क्योंकि अनन्या इस काम में बहुत ज़्यादा माहिर, काव्या का ध्यान सिर्फ और सिर्फ अनन्या के पास ही था, क्योंकि अनन्या बहुत अच्छे से शन्नू की मम्मी का हाथ बटाती है। ऐसे काम में अनन्या का दिमाग बहुत चलता था, यानी उसे बहुत अच्छा लगता था फंक्शन में सारी अरेंजमेंट करना, क्योंकि वो तो शहर से थी तो उसे सब कुछ बहुत अच्छे से आता था। इसके लिए उसके आइडिया पर उसकी जो आइडिया थी वो काफ़ी पसंद भी की जाती है। और फिर थोड़ा सा फिर ये लोग रात को वहीं पर खाना भी खाते हैं सब मिलजुल कर। मतलब खाना ऐसा था कि वो डाइनिंग टेबल वाला खाना नहीं था। अब गांव में आपको पता ही है कैसे होता है। तो अनन्या भी सबके साथ लाइन में, जो हमारे में पंगत बोलते हैं उसे, उसी तरीके से बैठकर वो सबके साथ खाना खाती है। काव्य को अजीब तो लग रहा था, लेकिन उसे अच्छा भी लग रहा था कि अनन्या हमारे गांव में सबसे घुल मिल रही है, और उसमें ज़रा भी घमंड नहीं है, ज़रा भी एटीट्यूड नहीं है। जैसे हम लोग हैं वैसे वो भी खुद को हमारे रंग में ढला रही है। तो ये सब कुछ देखने के बाद फिर काव्या बस अनन्या के पास देखती रहती है। फिर अनन्या काव्या को इशारा करती, क्या हुआ? तो काव्या बोलती कुछ नहीं। और फिर ऐसे ही लोग का खाना ख़त्म हो जाता है। अब ये लोग रात तो बहुत हो गई थी। शन्नू का घर थोड़े से कुछ 50-100 मीटर पे था, तो रात का टाइम था, रात का समय था। तो वहाँ से घर आने के लिए भी थोड़े से डर तो लग रहे थे, लेकिन गांव के लोग डरते कहाँ है। जो आदमी, स्पेशली वो आदमी होते हैं, अपने परिवार को बहुत अच्छे से संभाल कर घर लेके जाते हैं। जो काव्य के पापा है वो लाठी वाठी टॉर्च लेकर आए थे। जो काव्य का छोटा भाई है वो भी, और वो लोग अच्छे से लेडीज़ को ये लोग लेकर आते हैं अपनी घर आने के बाद। अब ये लोग तो थक गए थे, क्योंकि शाम से ये लोग फंक्शन अटेंड कर रहे थे। फिर ये लोग घर आते हैं और सो जाते हैं। सुबह उठकर शन्नू की शादी होती है, वो एक दिन बाद होती है। तो दूसरे दिन कुछ हल्दी का प्रोग्राम होता है, तो हल्दी में अब जाना था इनको। जो काव्य के मम्मी पापा बोलते, बेटा आप दोनों आज कहीं जाने वाले हो या फिर रुकने वाले हो? तो अनन्या बोलती, नहीं अंकल, आज हम लोग शन्नू के घर जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर ना बहुत काम बाकी है, और उनको बताने वाला कोई नहीं अंकल। मतलब मैं थोड़ा सा उनका हाथ बढ़ा देती तो अच्छा रहेगा। तो अंकल बोलते हैं, ठीक है बेटा, आप लोग जाओ, हम लोग खेती में होकर आते हैं। तो ऐसे लोग फिर अंकल आंटी जाती है खेती में, और काव्या, अनन्या और जो छोटा भाई है ये लोग जाते हैं रेडी होकर शन्नू के घर। और फिर वहाँ पर देखते हैं सारी अरेंजमेंट काव्या, अनन्या ये लोग बहुत हेल्प करते हैं शन्नू की शादी में। तो
शन्नो के पास पहले ये लोग जाते हैं, शन्नो से मिलते हैं। शन्नो बोलती है अनन्या थैंक यू सो मच, शुक्रगुजार हूँ मैं। तो अनन्या बोलती क्यों शन्नो, ऐसा क्यों? तो शन्नो बोलती है वो कल आपकी बड़ी तारीफ़ हो रही थी, मम्मी पापा आपकी बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि आप किस तरह से उनका हाथ बटा रहे थे, क्योंकि बहुत काम बचे थे उनके हाथ बटाने की वजह से कि उनकी थोड़ी मदद हो गई। तो अनन्या बोलती ऐसा कुछ नहीं यार, तुम्हें पता है शन्नो, अगर हम किसी लड़के की शादी में हेल्प करते हैं तो पता है हमारी शादी भी उसी से होती है जिससे हम पसंद करते हैं। शन्नो बोलती अच्छा, ये तो अच्छी बात है। तो आप इसी के लिए मेरे मम्मी पापा की हेल्प कर रहे थे क्या? वैसे आपको कौन चाहिए, आपका कोई बॉयफ्रेंड भी है? तो अनन्या बोलती नहीं 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 नहीं, पहली बात तो मैं किसी लालच में आकर आपके मम्मी पापा का हाथ नहीं बटा रही थी, बस मुझे अच्छा लग रहा था काम करने के लिए, क्योंकि मेरे लिए भी पहला एक्सपीरियंस था। और शहर में कैसे वो जो शादी के फंक्शन है वो किसी और को दिए जाते तो वही सारे कुछ संभालते हैं, लेकिन गांव में तो अलग ही बात है, सबको खुद ही सबको करना पड़ता है। तो शन्नो बोलती है हाँ वो तो है, और वैसे आपने बताया नहीं आपको कैसा दूल्हा चाहिए? तो अनन्या बोलती है बता दूँ काव्या? काव्या बोलती क्या यार, कुछ भी तुम लोग बातें लेकर बैठे हो, चलो मुझे तुम शादी का जोड़ा दिखाने वाली थी। तो शन्नो बोलती है हाँ 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 चलो, अनन्या आप भी चलिए। तो अनन्या बोलती ठीक है, और वैसे भी मैंने तुमसे कल कहा था मुझे आप ये मत कहो, मुझे तुम कहकर बोलो ना, हमारे में फासला ही कितना है उम्र का, मैं क्या इतनी बड़ी बुड्ढी नहीं हूँ यार। तो शन्नो हंसती बोलती अच्छा ठीक है, सॉरी बाबा, चलो अनन्या तुम भी। तो ये लोग जाते हैं, फिर शन्नो वो सब उसकी शादी का जोड़ा है, वो जो सुहागन का जोड़ा होता है, वो शगुन ये सब दिखाती है। तो अनन्या ये सब कुछ देखे, मतलब वो जो एक कमरा था वो पूरा जोड़े से, शगुन की जोड़े से, मेकअप वो जो आता है शगुन का सामान उसी से भर गया था। तो अनन्या बोलती बाप रे इतना सारा सामान, और ये सारा सामान मतलब ये पूरे गांव का सामान है क्या यहाँ पर? तो जो काव्या और शन्नो हंसने लगते हैं और बोलते कि नहीं ये सिर्फ दुल्हन का सामान है। तो काव्या बोलती क्या इतना सारा, ये तो पूरा ट्रक भर के सामान होगा बाप रे। तो शगुन जो वो शन्नो बोलती है हाँ हमारे यहाँ पर गांव में इतना ही दिया जाता है। तो अनन्या बोलती नहीं, इस मामले में मैं शहर के लोगों को मानूंगी, अगर बेटी के शादी में इतना सब कुछ देना हो तो क्या ज़रूरत है, क्योंकि शादी तो दो इंसानों की होती है ना, और ये सब कुछ दे के क्या मतलब है। तो शन्नो बोलती है कि अच्छा क्यों आप ये सब नहीं लेंगी, क्योंकि ये सामान ससुराल से आया हुआ है। तो अनन्या बोलती क्या, तब तो ठीक है। तो सब लोग हंसने लगते, तो काव्या घूर के देखती है अनन्या को। तो अनन्या बोलती ना ना बाबा शन्नो, मैं तो इतना शगुन का सामान कभी लूँगी ही नहीं, वैसे भी मुझे मेकअप करने का इतना शौक भी नहीं है। तो शन्नो बोलती है अरे आप मेकअप करें या ना करें ये तो शगुन होता ही है, रिवाज है यार। तो अनन्या बोलती फिर भी मैं कभी इस रिवाज को नहीं मानूंगी, है ना काव्या? तो काव्या बोलती हाँ मुझे कैसे पता चलेगा। थोड़ी सी काव्या मतलब डरती रहती, क्योंकि शन्नो के सामने इन दोनों की पोल ना खुल जाए। तो अनन्या बोलती है कि अच्छा ठीक है शन्नो, तुम इंजॉय करो, हम लोग आते हैं थोड़ा देखते हैं अंकल आंटी कहाँ पर है। तो शन्नो बोलती है वो लोग बाहर है, और पापा नहीं है, पापा गए हैं मार्केट, कुछ सामान बाकी है तो वो गए हैं मेरे कज़न के साथ। तो अनन्या बोलते अच्छा ठीक है, तुम्हारी माँ कहाँ है फिर, आंटी कहाँ है फिर? तो बोलती है कि बाहर है वो सब औरतों के बीच में। तो जाती है, फिर वो काव्य से कहती कि काव्य तुम शन्नो के साथ रहो, उसके साथ भी कोई होना ज़रूरी है ना। तो वो काव्य को वही बिठाकर वो जाती है आंटी के पास, और पूरा दिन अनन्या आंटी के साथ काम करती रहती है, बिजी हो जाती है। काव्य को जैसे जैसे अनन्या हर सिंगल मिनट पे काव्या की नज़र में और उठ रही थी, क्योंकि अनन्या दिल से ये सब कुछ कर रही थी। उसकी फ्रेंड की शादी में कौन इतना करता है, और फिर
शाम होती है। शाम होने के बाद चाय नाश्ता वहाँ पर किया जाता है। सब कुछ अनन्या सब मेहमानों को चाय वगैरह देती रहती है। तो कुछ मेहमान भी आते हैं तो अनन्या उनको चाय वगैरह देती है। काव्य भी मदद करती है। और ऐसे इनका फंक्शन वो हल्दी वाला शुरू होने वाला होता है। तो शन्नू को मंडप में बुलाया जाता है और वो शन्नू पीली साड़ी पहनती है और काव्या भी पीला सूट पहनकर रेडी होकर आ जाती है। अनन्या के पास पीली कुर्ती तो थी लेकिन शादी में पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। लेकिन वो सोचती है कि चलो आज के दिन तो मेरा काम हो जाएगा, कल का कल देखेंगे। तो वो भी पीली वाली कुर्ती पहनकर वो उसके ऊपर वाइट पैजामा पहनकर आती है। वो काव्य को देखती है। काव्य बहुत सुंदर लगती रहती है। अनन्या का ध्यान जाता है लेकिन अब सबके बीच में वो काव्य से बात कैसे करे। तो वो क्या करती है, बोलती है कि काव्य तुम्हें तुम्हारी मम्मी बुला रही है। तो वो वहाँ से उसे लेकर जाती है। वो घर के अंदर लेके जाती है शन्नू के। तो घर में इतने लोग नहीं थे, जो भी फंक्शन था बाहर के साइड में ही था। तो वो घर के अंदर जाती है और काव्य बोलती है कि कहाँ है यहाँ पर मम्मी। अनन्या बोलती सॉरी मैंने झूठ बोला। तो काव्य बोलती मतलब। तो अनन्या बोलती है वैसे तुम बहुत खूबसूरत लग रही थी, मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ, इसके लिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आई हूँ। तो अनन्या की बातें सुनकर काव्य बोलती है अच्छा। तो काव्य वहाँ पर शर्मा जाती है और अनन्या उसके पास जाने की कोशिश करती। तो उतने में किसी के आने की आहट सुनती तो लोग दूर हट जाते हैं। तो वो जो मेहमान लोग जो घर के अंदर से आ रहे जा रहे थे वही होते हैं। तो अनन्या बोलती है चलो बाहर ही चलते हैं, कोई फ़ायदा नहीं, यहाँ पे प्राइवेसी है ही नहीं, तुम्हें घर जाने के बाद दिखाती हूँ। तो काव्या घूर के देखती है और अनन्या उसको बाय करके चली जाती है। और फिर वो हल्दी का फंक्शन भी शुरू हो जाता है। लोग 1 बाय 1 दुल्हन को हल्दी लगाते हैं और हल्दी लगाने के बाद सब खाना वाना खाते हैं और हल्दी वाले दिन डांस वगैरह होता है। अब हल्दी वाले दिन सब मिलकर डांस कर रहे थे और ढोल वगैरह बजते रहते हैं। गांव में वो ताशा ढोल ताशा रहता है उस टाइप का वो बजता है, सब लोग डांस करते हैं। और कुछ आदमी लोग ड्रिंक भी करके डांस करते हैं। अब वो लोग का जो आदमी लोग डांस कर रहे थे वो लोग अलग डांस कर रहे थे और लेडीज़ अलग डांस कर रही थी। ऐसे सिस्टमेटिक सब कुछ अनन्या ने सेट किया था। और ये सारा अरेंजमेंट देखकर, क्योंकि लेडीज़ का अलग डांस और जेंट्स का अलग डांस, ये आइडिया अनन्या का ही था। ये उसको ये सारा कॉन्सेप्ट सबको अच्छा लगता है और सब लोग डांस करते हैं सेफली। और फिर जो ड्रिंक वाले अंकल होते हैं सारे वहाँ पर तो एक दूसरे के ऊपर गिर विर के डांस करते रहते हैं और सब उन्हीं को देख देख कर सब लोग हंसते रहते हैं। तो काव्या बोलती थैंक गॉड इनको अलग डांस करने के लिए वहाँ पे जगह बना दी। ऐसे ये दिमाग पता नहीं किसका था। तो अनन्या हंसती है और फिर शन्नू बोलती है कि ये दिमाग अनन्या का ही है। तो काव्या बोलती है क्या अनु तुम यहाँ भी अपनी स्मार्टनेस। तो अनु जो अनन्या है अपनी कॉलर टाइट करती है। तो काव्या बोलती है वाह तुम इतने अच्छे से अरेंजमेंट कर भी सकती हो, मुझे तो पता ही नहीं था तुम्हारी ये भी टैलेंटेड। तो अनन्या बोलती है बच्चों तुम अभी और कहाँ रही हो मेरे साथ, और रहोगी तो और भी जान जाओगी मुझे। फिर ऐसा करके फिर ये लोग का वो फंक्शन भी ख़त्म हो जाता है। और हल्दी वाले दिन बहुत ज़्यादा रात हो जाती तो सब लोग शन्नू के घर ही पूरे पंडाल में और घर में सब लोग सो जाते हैं। वहाँ पर अनन्या काव्या सारी उसकी फैमिली वो भी वही रह जाती है। और सुबह सुबह उठकर सब लोग घर आते हैं। अब घर आते हैं तो ये लोग रात भर थकने के वजह से अनन्या काव्या और छोटा भाई वो लोग घर में सो जाते। वो लोग उठे नहीं थे। अंकल आंटी उठकर खेती में जाने के टाइम ये लोग बच्चों को उठाते हैं और काव्या को बोलती है काव्या की मम्मी की बेटा उठो और हाँ हम लोग खेती में जाने के लिए निकल रहे हैं और वैसे भी आज शादी है तो
तुम लोग यहाँ मत गुम हो जाना, ठीक है। तो काव्या बोलती लेकिन मम्मी आप लोग क्यों जा रहे हो, आज आज तो मत जाओ। तो जो आंटी होती है वो बोलती बेटा हम लोग थोड़ी देर में आ जाएंगे क्योंकि थोड़ा काम है। तो ये लोग चले जाते हैं और फिर ये लोग भी फटाफट रेडी होकर नाश्ता कर कर शनु के घर के लिए निकल पड़ते हैं। अनन्या थोड़ी सी परेशान थी तो काव्या रास्ते में पूछती है परेशानी का कारण। तो अनन्या बोलती है कुछ नहीं यार, वो मैंने कहा था ना मैंने ज़्यादा कपड़े नहीं लाए हैं। तो काव्या बोलती है तो तुम इतना टेंशन क्यों लेती हो, मैंने कहा ना सारा इंतज़ाम हो जाएगा। तो काव्या अनन्या बोलती है अच्छा पक्का ना, या फिर तुम मुझे कहिए ना बोलो कि साड़ी पहनो, मैं साड़ी पहनने वाली नहीं हूँ काव्या, ओके। तो काव्या बोलती नहीं यार तुम्हें कौन बोल रहा है साड़ी पहनो। तो ये लोग बात करते करते जाते हैं और देखते कि अभी और भी ज़्यादा मेहमान वहाँ पर जमा हो गए थे, इकट्ठा हो गए थे। तो पूरा दिन इनका ऐसे फंक्शन में चला जाता है और पर रात की शादी होती है। तो ये लोग शाम को फिर से लोग घर आते हैं रेडी होने के लिए। और फिर जब ये लोग घर आते तो काव्या अनन्या को एक पैकेट देती है और पैकेट अनन्या खोलती तो उसमें बहुत प्यारा चनिया चोली टाइप रहता है। और अनन्या को काव्या बोलती कि तुम इसे ट्राई करो और फिर अनन्या वो पहन कर आती तो अनन्या बहुत खूबसूरत लगती है। काव्या उसे देखती रह जाती है क्योंकि अनन्या ने ही खुद पहली बार ऐसा ड्रेस पहना था। अनन्या को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था लेकिन अच्छा भी लग रहा था, वो ड्रेस काफ़ी अच्छा भी दिख रहा था। तो काव्या बोलती परफेक्ट है, आज तुम कयामत ढा रही हो मेरी जान। तो अनन्या बोलती अच्छा। काव्या बोलती है वैसे आज दुल्हन को छोड़ के तुम्हें देखेंगे सब लोग। तो काव्या बोलती कुछ भी, वैसे तैयार होने के बाद मुझे तुम्हें देखना है, तुम तो सबसे खूबसूरत लगने वाली हो। तो काव्या बोलती अच्छा अब मैं तुम्हें तैयार करूँ। तो नहीं मुझे इतना दुल्हन जैसा नहीं सजना है, मुझे पसंद नहीं है मेकअप करना। काव्या बोलती नहीं मैं इतना कुछ नहीं करूँगी, ठीक है तुम यहाँ पर बैठ जाओ। फिर अनन्या को वो काव्या है उसको तैयार करने लगती है, उसके जो हेयर स्टाइल है वो करती है और उसका हल्का सा मेकअप करती है। तो अनन्या बोलती वाह तुम्हें इतना अच्छा हेयर स्टाइल और मेकअप भी आता है। तो वो काव्या बोलती हाँ तुम्हें क्या लगा मैं गाँव में पैदा हुई उसका मतलब मुझे कुछ नहीं आता। तो अनन्या बोलती नहीं बात वो नहीं है लेकिन मैं अपने आप को नहीं पहचान पा रही हूँ। तो काव्या बोलती है डोंट वरी तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। और फिर अनन्या को काव्या एक अपने आँखों से काला टिक्का लगा देती कान के पीछे। तो काव्या का ये नोटिनेस देख के अनन्या बोलती है ये क्या कर रही हो, मुझे कौन नज़र लगाएगा तुम्हारे होते हुए। तो काव्या बोलती अच्छा तो मैं इतनी काली हूँ। तो अनन्या हंस पड़ती बोलती नहीं यार मेरा वो कहने का मतलब नहीं था, मेरा ये मतलब है कि तुम्हारा प्यार साथ हो तो मुझे कौन नज़र लगाएगा, मेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, ठीक है। तो काव्या बोलती अच्छा पापा अब चलो बहुत हो गई बातें, अब मुझे भी रेडी होना है, चलो तुम बाहर चलो। तो काव्या को अनन्या बोलती है अच्छा ये बहुत अच्छी है तुम्हारी, जब मुझे रेडी होना था तो तुमने मुझे खुद रेडी किया, यहाँ तक कि कपड़े भी मुझे तुमने पहनाए और अब मेरे सामने तुम शर्मा रही हो। तो काव्या बोलती है प्लीज़ ना जाओ ना बाहर, मुझे तुम्हें सरप्राइज़ करना है। तो अनन्या बोलती अच्छा ठीक है मैं बाहर तुम्हारा वेट करूँगी। तो ऐसा बोलकर काव्या दरवाज़ा बंद कर देती है और अनन्या बाहर आ जाती है, वो गोलू मोलू के साथ होती है। तो काव्या रेडी होती है, जिस तरह से अनन्या ने मरून कलर का चनिया चोली डाला था सेम वैसे उसी डिज़ाइन में काव्या ने डार्क ब्राउन कलर का चनिया चोली डाला था। अब काव्या इतनी ब्राइट थी, मतलब वो इतनी फेयर थी कि उसके ऊपर ये जो डार्क कलर है वो बहुत ज़्यादा खुलकर दिख रहा था। तो अनन्या
जैसे ही काव्या को बाहर आते हुए देखती है, अनन्या के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि काव्या तो कयामत ढा रही थी। एक तो पहले से वो इतनी फेर थी, नाक नक्शा उसके बहुत अच्छे थे और उसकी आंखें भी बहुत अच्छी थी। तो अनन्या तो उसको देखकर पूरी लड्डू हो जाती है। तो अनन्या बोलती है, मेरे शादी में जाने का ज़रा भी मन नहीं है, क्या हम दोनों घर रह सकते हैं? तो काव्या बोलती है, एक मारूंगी ना तुम्हें बेशरम। तो अनन्या हंसती है और फिर ये लोग, फिर वो जो काव्या का भाई बोलती है कि दीदी आप दोनों का हुआ या नहीं, चलिए ना, आपको पापा और मम्मी बुला रहे हैं। तो ये लोग फिर जाते हैं शन्नू के घर और फिर वहाँ पर जाते हैं तो बारात थोड़ी देर में आने वाली थी। ये लोग डायरेक्टली शन्नू के रूम में चले जाते हैं। शन्नू पूरी सज सवर कर बैठी थी और वो अनन्या और काव्या को देखती तो बोलती, अरे वाह, तुम दोनों तो मुझसे भी अच्छे लग रहे हो। अब सब लोग कंफ्यूज हो जाएगी कि दुल्हन कौन है इसमें से। तो ये लोग दोनों स्माइल करते हैं और फिर वो जो काव्या का भाई बोलते हैं, दीदी जल्दी बाहर आइए, बारात आ गई है। और फिर बारात आती है। अब बारातियों का स्वागत करने के लिए जो दुल्हन की माँ है, काव्या की मम्मी पापा, सारे जो बड़े बड़े लोग हैं वो दरवाजे में आरती लेकर खड़े होते हैं और दूल्हे की आरती उतारते हैं। और फिर जो दूल्हे का छोटा भाई होता है वो बोलता है, अरे आंटी जी, दूल्हे का ही स्वागत करोगे या दूल्हे के भाइयों का भी? हमारी आरती भी उतारनी चाहिए ना। तो उसमें से एक आंटी बोलती, अच्छा तुम्हारी आरती उतारने के लिए भाई की सालियों को बुलाओ। तो जो जो दूल्हे का भाई होता है बोलते, वाह आंटी, आपने तो हमारे मुंह की बात छीन ली, बुलाइए, हम भी तो देखें वैसे आज जीतता कौन है, लड़के वाले या लड़की वाले। तो फिर वहाँ से किसी की आवाज़ आती है और फिर वो बोलती है कि जीतेंगे तो हम ही। और जब वो ऐसा बोलती है और वो जब सामने आती है तो वो लड़का अनन्या को देखकर चौंक जाता है और अनन्या खुद शौक होती उस लड़के को देखकर, क्योंकि वो लड़का कोई और नहीं था, वो वही लड़का था जो इनको ट्रेन में मिला था और जिसका नाम रोशन होता है। तो वो अनन्या जब ऐसे बोलते हुए उस लड़के को देखती है और फिर वो जो 2-3 शब्द थे उसके मुंह में रह जाते, तो वो लड़का भी शॉक हो जाता है। तो जो दूसरा लड़का होता है, जो दूल्हे का दोस्त होता है, बोलते हैं, क्या कह रही थी जी साली साहिबा, आप क्या बोल रही थी? आप चुप क्यों हो गई? सांप सूंघ गया क्या आपको? और सब लड़के लोग हंसने लगते हैं। तो फिर जो लड़कियां है बोलती, सांप तो हमें नहीं सूंघा है, सांप तो तुम्हारे दोस्त को सूंघा है, देखो कैसे मुंह खुला का खुला रह गया। और फिर वहाँ पे काव्या अभी तक नहीं आई थी, काव्या शन्नू के साथ थी। तो अनन्या और वो लड़का एक दूसरे को बहुत शौक निगाहों से देखते रहते हैं, लेकिन उसको तो पहली नज़र में अनन्या बहुत पसंद आई थी जब ये लोग ट्रेन में मिले थे। अब तो अनन्या इतनी सजी धजी थी कि वो लड़का बाकी किसी के पास ध्यान नहीं देता, सिर्फ अनन्या के पास ही ध्यान रहता है उसका। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। फिर लाइक माई स्टोरी, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब।